बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुर्बानी के सिलसिले में 2 वाक़यात आपको बताती हूँ। हमारी वालिदा के यहाँ सबकी कुर्बानियाँ थीं और जो कुर्बानी करने वाले लोग थे उन्होंने गटर उठाया और कुर्बानियों के बाद सारा खून जो था और भी कुछ साथ चला गया होगा, गटर में डाल दिया। कुछ दिनों बाद गटर चौक हो गए और बेपनाह बदबू थी। कई हज़ार उनके लग गए उसको दोबारा गटर वगैरह को ठीक करने में। हमारे ससुराल में भी ऐसा होता है कि जहाँ फर्श है वहाँ कुर्बानी होती है और उसके बाद उसको अच्छे तरीके से पानी से धो देते हैं तो सारा ब्लड जो है वो गटर में चला जाता है। हर एक अपना सिस्टम है। मैं सिर्फ आपको ये बताती हूँ कि मैं क्या करती हूँ। मैं कुर्बानी से कुछ दिन पहले एक खड्डा तैयार करती हूँ। कुर्बानी क्यारी में होती है जहाँ पर मैं बाद में सब्जियाँ लगाती हूँ और जो उसका वेस्ट होगा वो खड्डे में डालकर ऊपर से बंद कर देते हैं, मिट्टी डाल देते हैं। तो नेबर्स को भी मैं कहती हूँ कि आप मुझे दे दें ये वेस्ट, मैं इसको अपनी ज़मीन में डाल दूँगी। लेकिन जहाँ बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं वहाँ ये काम वॉलंटियर ही कर सकते हैं ताकि कुर्बानी के बाद जो स्पिरिचुअलिटी बिल्ट होनी चाहिए वो भस्म हो जाती है। बदबू होती है, एनवायरनमेंट में बेपनाह स्मेल होती है और ऐसे सीन देखने को आते हैं जिससे तबीयत ख़राब हो। तो मैं एक रिक्वेस्ट ही करूँगी कि जहाँ पर ज़्यादा कुर्बानियाँ होती हैं वहाँ पर आम तौर पर इस्लामाबाद में तो प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारी ज़मीन ऐसी है जो नशेब में है। अगर उसमें भी ये डालकर ऊपर सिर्फ मिट्टी डालने का काम करते हैं तो ये सब का सब खुद से रिसाइकल हो जाएगा।